8. मम्मी कहती थी 21वां बर्थडे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे लिए तो ये कुछ ज्यादा ही एक्साइटिंग होता जा रहा था। मुझे फर्स्ट टाइम बर्थडे की रात को केक खाने को मिला था, वो भी होममेड। उसके साथ साथ अमेजिंग इंटीमेसी भी मिली थी, वो भी खुली छत पर। इसके बाद अब सुबह उठने के बाद भले ही अपने दोस्त ने 4 गाली दी हो, पर फ्लाइट में घूमने का चांस भी बन रहा था। इनकेस फ्लाइट नहीं भी मिली तो भी मैं खुश था कि कम से कम एयरपोर्ट तो देखने मिलेगा। अब सिर्फ एक ही सस्पेंस बाकी था कि रात को अननोन कॉल किसने की थी। मैं और अथर बाहर गए पर किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया। मैं भी ठीठ की तरह बार बार कॉल मिलाने लगा। क्या हो गया? एयर इंडिया को फोन कर रहा है क्या? नहीं बे, किसी ने रात को अननोन नंबर से कॉल किया था। मैंने उठाया भी, पर तृप्ति और उसकी मम्मी ने बर्थडे विश करना शुरू कर दिया तो बात नहीं हो पाई। पता नहीं कौन है, क्यूरियोसिटी में मरा जा रहा हूं। अथर ने इतनी देर में एयरपोर्ट तक का ऑटो कर लिया। अबे साले कमीने, एयरपोर्ट जाने के लिए भी ऑटो? सस्ती वाली कैब ही कर लेता। अबे थैंक यू बोल कि ऑटो से ले जा रहा हूँ। वो तेरे मनोज के टोपे ने तो मेट्रो से जाने के लिए कहा था। कंजूस साला। फिर कहते हैं कि देश की सुरक्षा व्यवस्था में कमी कैसे रह गई। अभी तुम्हारी नियत में ही कमी है। ओ बकचोद, भाषण छोड़। और अथर कोई ऑर्डर देने ही वाला था कि उसका फोन बजा। अथर ने पहली बेल बजते ही साइलेंट कर दिया। मैं भी 4 कॉल मार चुका था पर किसी ने फोन नहीं उठाया, तो मैंने फोन जेब में रख लिया और अथर से पूछा, भूसड़ी के, एक मैं हूं कि बार बार कॉल मिला रहा हूं, कोई उठा नहीं रहा है, और एक तो है कि तुझे कॉल आ रहा है तो तुझे रिसीव करने में मौत आ रही है। भाई नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनको कॉल आती है। अथर ने फोन मुझे पकड़ा दिया। ले ले ले, फिर तू ही बन जा नसीब वाला। कर ले बात, बोल दियो कि मैं नहीं हूँ। अबे ऐसे कैसे बात कर लूं? बता तो सही कौन है, क्या बात करनी है? और अगर पूछा कि कहाँ गया है तो क्या बोलूंगा? बोल दियो कि मर गया, बाइक से जा रहा था, ट्रक सामने से आया और रोड एक्सीडेंट में साइकिल वाले की गाड़ी फट गई। बाप से बकचोदी नहीं, बता कौन है ये? अबे मोनू, मोनू याद है तुझे? हाँ हाँ याद है। वही ना जो पहले आदमी था फिर औरत बन गई, वही जिसने तुझे फर्स्ट टाइम धंधे पे बिठाया था। ऑटो वाला मुड़कर हमें देखने लगा। ओ भाई तू आगे देखना। और तू भोसड़ी के, ये धंधे पे बिठाना क्या होता है? हाँ, मैं क्या कोई रंडी हूँ? नहीं नहीं, तू मेल प्रोस्टिट्यूट है। ये सुनने में ज्यादा जेंटल साउंड करता है। बस बस ज्ञानचोद, हाँ ये वही मोनू है। तो उसका फोन उठाने में प्रॉब्लम क्या है? अबे मैं भूल गया कि मैंने उससे पैसे लिए थे। 40,000 रुपए दिए थे शायद उसने, या 25,000 दिए थे। देख, मुझे तो याद भी नहीं है ठीक से। अबे यार, इतनी सी बात पे तू उसको घोस्ट कर रहा है। बोल देना बाद में दे देगा। अबे घंटा, वो कहती है कि यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और बोलती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। भाई मेरे, हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हुई हो। तू पहले से क्यों मान रहा है कि पैसे मांग रही होगी? क्योंकि उसने पैसे देते टाइम ही कहा था कि पैसे वापस देने होंगे। तो कर देना वापस। तेरे मामू के इलाज का खर्चा तो मन्नू ने क्लियर करवा दिया ना, उनका इंश्योरेंस क्लेम मिल गया ना भाई। हाँ मिल तो गया है, लेकिन बट व्हाट? डोंट टेल मी कि तूने पैसे खो दिए। अबे नहीं यार, पैसे नहीं खोए हैं, बाइक खोई है। तो क्या, अब दूसरी बाइक लेनी होगी ना। अथर्व यार, तू कितना हरामी है। उस बेचारी ने तुझे मजबूरी में पैसे दे दिए, अब तो उसे वापस लौटाने की बजाय उसके पैसों से बाइक लेना चाहता है? सीरियसली भाई? अरे यार, शादी भी तो आने वाली है ना, और क्या पता कि मम्मी ही कुछ पैसे मांग ले मुझसे। और तू जानता है ना कि आजकल लड़के और लड़की सबका खर्च बराबर ही होता है। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये पैसा वैसा तो बस बहाना है। उसके पास जरूर कोई क्लाइंट आई होगी और उसके साथ वो मुझे फिट करना चाहती है, नहीं तो उसको खुद ही ठरक चढ़ रही होगी। बकवास छोड़ और फोन उठा। अपनी तरफ से अजम्पशंस लगाता जा रहा है। और पैसे का है मुझे बता। नहीं, पहले फोन उठा। अथर्व ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। भाई तुझे सच्ची बात जाननी है ना, तो तू उठा फोन, बोल दियो कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। इससे पहले कि फोन फिर से कट जाता, मैंने कॉल उठा ली। क्या बुद्धूपन है ये अथर? फोन तो उठा कम से कम। मैं क्या तुझे फोन में घुस के किडनैप कर लूंगी? बोल। एक्सक्यूज मी मिस, अथर्व इज नॉट हियर, ही इज इन व्हाट ही इज एंड दैट इज? मुझे पता है वो वहीं बैठा है, उसको फोन दो। मैम सीरियसली ही इज नॉट विथ मी, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अचानक कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा हो गया। अथर्व ने इशारे से मुझे थैंक यू कहा। ओह, की होया? फिर एक्सीडेंट हो गया उसका? हाँ जी, इस बार बाइक बिल्कुल क्रैश हो गई। इतना बुरा हाल हुआ है बाइक का कि उसको नहीं लेनी पड़ेगी। अथर्व मुझे पंच दिखाने लगा। अरे छड्डो बाइक नू, यहाँ बंदे का बुरा हाल है और आपको बाइक की पड़ी है। आप पारते वो क्या? हाँ डियर, कैसे पहचाना?
ऐसे सीरियस मौके पे फुद्दू बने की गल आप ही कर सकते हो। अच्छा सुनो, अथर्व होश में आ गया? नहीं नहीं, होश तो खो चुका वो। पैसे भी बहुत खर्च हो गए हैं बेचारे के पास, अब बिल्कुल नहीं। ओहो, बुंड मराए पैसा। मैनू पैसे दी नहीं, अथर्व दी जरूरत है। रब करे वो जल्दी होश में आए। उससे जब भी आपकी बात हो तो बोलना मोनू का कॉल आया था जालंधर से। बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है। आप मुझे बताओ ना, मैं उसे मैसेज देते टाइम डायरेक्ट बता दूंगा कि क्या सीरियस मैटर है। नहीं, वो तो मैं नहीं बता सकती, बट इतना समझो कि जिंदगी और मौत द मैटर हो गया है। अगर वो नहीं आया तो मुझे दिल्ली आना पड़ेगा। ओह ठीक है जी, मैं आज ही आपका मैसेज उस तक पहुंचा दूंगा। आज? पर आप तो बोले कि वो होश चा नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं है, पर अगर आज होश में आया तो मैं आज ही बता दूंगा। कल आया तो कल बता दूंगा, परसों आया तो परसों। बस बस, बकचोदी करवा लो आपसे, उसका ध्यान रखना। अबे कोई तुझसे फर्स्ट टाइम बात करके भी समझ जाता है कि तू बकचोद है साले। हैं? कैसी बातें करता है तू? आइए, हंसने की बात नहीं है, सीरियस हो जा। क्या पता वाकई कोई अर्जेंट मैटर हो। क्या पता तेरी रानी ने उससे धमकी दी हो कि अगर अथर को नहीं बुलाया तो पुलिस केस कर देगी या कुछ और कर देगी। ओह अच्छा, कुछ भी? हाँ, मतलब इलीगल प्रोस्टिट्यूशन में वो लीगल केस करेगी? हैं? अबे कौन सी घटिया क्राइम फिल्में देख रहा है तू आजकल? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। टर्मिनल 2 के मेट्रो स्टेशन से पहले ही ऑटो रुक गया। अथर और मैं खाली हाथ झुलाते डिपार्चर की तरफ चल दिए। मुझे चलते चलते गर्मी लगने लगी। क्या यार, अंदर तक नहीं छोड़ सकता था। एयरपोर्ट पर भी इतनी गर्मी होगी तो कैसे चलेगा। ओ बर्थडे बॉय, क्यों बकचोदी करके अपना डेथ डे मनवाना चाहता है? ऑटो वहीं तक अलाउड है और एसी अंदर चल के मिलेगा ना। एयरपोर्ट के बाहर तेरा बाप तेरे लिए एसी लगवाएगा। चल अब। बाप को मत बोल यार, वो पहले ही कैंसर से लड़ रहे हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत तगड़ी फाइट चल रही है। चल आजा, एंट्री करते हैं। अथर और मैं इंडिगो के काउंटर पर पहुंचे। वहां टॉप की ब्यूटी क्वीन लड़की आधा किलो मेकअप करके बैठी थी। अथर ने उससे कुछ कहा तो उसने हमें एक प्रिंट आउट दे दिया। हम उसी को दिखाकर एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गए। क्योंकि हम खाली हाथ थे इसलिए हमें लाइन में नहीं लगना था। मैं इधर उधर ऐसे देख रहा था जैसे कोई बच्चा पहली बार बस की विंडो पर बैठकर पहाड़ देखता होगा। हालांकि मैंने कभी पहाड़ भी नहीं देखे थे। एक ओपन कॉफी शॉप पर पूरे हाथ जितना बड़ा कुकी देखकर मेरे मुंह में पानी आने लगा। कॉफी की स्मेल भी नाक में घुस रही थी। वैसे भी सो के उठा ही था कि अथर्व बैल की तरह खींचते हुए अपने साथ ले आया। भूख लगनी ऑब्वियस थी। वाह यार, आ कॉफी पीते ना, मेरा बर्थडे है, चल मैं पिलाता हूँ तुझे। महंगा होगा यार। कितना ही महंगा होगा, किडनी थोड़ी मांग लेंगे। 10,000 है, अभी मेरे अकाउंट में आ जा। हम तो भले लड़के राधिका को फॉलो करने वाले मिशन को छोड़कर कॉफी बिस्किट खाने के लिए बैठ गए। 2 कॉफी और मुंह जितने बड़े 2 बड़े कुकीज के बदले मुझे 750 रुपए की पेमेंट करनी पड़ी। कोई नहीं, ये तोहफा हमने खुद को दिया है। मैंने कुकी टेस्ट करने के लिए मुंह खोला ही था कि अथर ने मेरे हाथ से बाइट ले ली। जितनी तेजी से उसने दांत मारा उतनी ही स्पीड से थूक भी दिया। छी भैंचो, ये तो कड़वा है। मुझे लगा साला झूठ बोल रहा होगा ताकि मैं ना खाऊं और ये दोनों खा जाए। मैंने टेस्ट किया, ये तो बहुत घटिया है यार। तभी अथर का फोन बजा। लाइन पर मनोज सर थे। पहुंचे कि नहीं पहुंचे तुम दोनों? पहुंच गए बॉस, पर सारा मूड खराब हो गया है। बूट बूट बनाने गए थे तुम वहाँ? तुम्हारी राधिका मैम से क्या बात हुई वो बताओ। हाँ हाँ, उसके लिए तो सिक्योरिटी चेक इन करना भी बाकी है। और मूड तो खराब हुआ ये कुकी खा के। और यहाँ की कॉफी तो बिलो एवरेज है। और ये लोग साले जली हुई कुकीज देते हैं। और प्राइस देखो, 750 रुपए। दूसरी तरफ से मनोज की चिल्लाने की आवाज आई। यू फूल्स, स्टूपिड, गधे हो तुम दोनों। तुम्हें वहाँ कॉफी का रिव्यू करने भेजा था या राधिका को इंटरोगेट करने के लिए? अगले 5 मिनट में तुम दोनों चेक इन करते दिखाई दो। क्या दिखाई दे? मतलब दिखाई कैसे देंगे? मैंने उसके हाथ से फोन छीना और जोर से बोला, यस सर, बिल्कुल अभी सर। इससे पहले कि मैं अथर को बहुत ज्यादा सच बोलने के लिए गाली देता, मेरे फोन पर वही अननोन नंबर फिर से फ्लैश हुआ। हेलो, कौन? मुझे सुहानी की आवाज आई। कल रात तेरे साथ छत पर कौन थी? सच सच बता।